Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the lecture number 11 of the subject Research Methods in Business. Hope you are all doing well and in good health. I am your companion Abdul Hasib Tahir for the learning and sharing journey under the instructions of Southern Business School ISP Multan. Dear students, हम इससे पहले 10 लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा 11th नंबर लेक्चर है जो कि हमारी रिकमेंडेड बुक के चैप्टर नंबर 8 से होगा। नेम इस चैप्टर का डाटा कलेक्शन मेथड्स ऑब्जर्वेशन है। आपको अगर मैं थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड एक पे लेके जाऊं जो हमने लास्ट लेक्चर किया था, तो आपको फिर मैं बताता हूँ कि ये हमारी एक सीरीज़ जो बिल्कुल छोटी सी सीरीज़ है, उसी का ये कंटिन्यूटी है, पार्ट है जी। चैप्टर नंबर 6 आप लोगों को याद होगा। उसमें हमने ये एक जो था एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है, इसको हमने देखा था, जिसमें हमने डाटा कलेक्शन मेथड्स को देखा था, जिसमें बिल्कुल जो लास्ट लेक्चर था हमारा इंटरव्यूज़ का, हम उसको देख चुके हैं। आज हमारा डाटा कलेक्शन मेथड ऑब्जर्वेशंस का है। इसके बाद क्वेश्चनेयर्स के हवाले से आएगा, ठीक है, और फिर फिज़िकल मेजरमेंट के हवाले से जो है ना, यानी मेजरमेंट के हवाले से वो एक लेक्चर हमारा होगा। तो ये एक छोटी सी जो है वो सीरीज़ हमारी चल रही है डाटा कलेक्शन के हिसाब से। तो यहाँ ये हमारा वही डाटा कलेक्शन मेथड्स और इसमें ऑब्जर्वेशंस के नाम से हमारा आज का टॉपिक है। ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, किस तरह है और उनकी डिटेल कैसी है, उस चीज़ को आज हम देखेंगे। चलिए आइए लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8 हमारा डाटा कलेक्शन मेथड्स ऑब्जर्वेशन। लास्ट टाइम हमने डाटा कलेक्शन मेथड इंटरव्यूज़ को पढ़ा था, आज है डाटा कलेक्शन मेथड ऑब्जर्वेशंस। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाएं। ऑब्जर्वेशन बेसिकली कहते किसको है? अगर मैं ना भी बताऊं तो आप माशाल्लाह इस चीज़ को बखूबी अंडरस्टैंड कर लेंगे। सिंपल आम फहम से इसकी जो टर्मिनोलॉजी है ऑब्जर्वेशन की, आम वर्ड है जो कि हम अक्सर जो है ना वो यूज़ करते हैं। हमारी किसी चीज़ का मुशाहिदा करना जो है, हमारा किसी काम का, किसी चीज़ का, किसी जगह का, किसी सिचुएशन का मुशाहिदा करना ऑब्जर्वेशन कहलाता है। अब डाटा कलेक्शन मेथड थ्रू ऑब्जर्वेशन जो है, ये क्या जो है ना वो स्कीम है, क्या चीज़ है, क्या इसके जो है ना वो इसके पीछे लॉजिक है। हमने बात की थी कि डाटा कलेक्शन हम करते हैं तो हम इंटरव्यूज़ करते हैं। इंटरव्यूज़ में हमें टाइम लेना पड़ता है। बाज़ दफ़ा हम टाइम लेके बंदे के पास जाते हैं, आगे से उसके पास भी टाइम नहीं होता। हमारा टाइम लिया हुआ भी जो 1-2 दिन पहले हमने लिया था और रिसेंट शेड्यूल में उसने चेंज कर दिया, हम उसको जो है ना वो बस कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिंपल बस जो है ना वो बुड़बुड़ा ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो ऑब्जर्वेशन इंटरव्यूज़ की तरह ही एक पावरफुल टूल है डाटा कलेक्शन का। जैसे कि आपको एक रिस्पोंडेंट आपका इंटरव्यू देता है और आप उसकी एक्शंस, जो उसकी फीलिंग्स को, उसके एक्शंस को आप पेपर पे उतारते हैं, सेम ऐसे ही ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो हमारी ऐसे ही एक डाटा कलेक्शन का मेथड है, जिसमें कि पर्सन जो है वो खुद इन्वॉल्व होता है, उन लोगों को ऑब्जर्व करता है जिन पर रिसर्च करना मकसूद होती है, और फिर
जो रिमार्क्स, जो चीज़ें वो खुद देखता है, खुद समझता है कि ये सही हैं, तो वो उनको उसके बाद राइट डाउन करता है। तो बेसिकली actions and behaviors of employees, consumers, investors, and the like may play an important role in business research. Research and managers might be interested in the way workers carry out their jobs. ठीक है, the impact of new manufacturing techniques on employee activity. ठीक है, in how customer watch commercials, use products, behave in waiting areas, or in how a merchant bank trade operates. A useful and natural technique to collect data on the actions and behavior is observation. इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे है। ऑब्जर्वेशन कंसर्न्स द प्लान्ड watching, recording, analysis and interpretation of behavior, actions and events. Various approaches of observation has been used in business research. These are 4 dimensions basically. First one जो इसमें है controlled versus uncontrolled observational studies. Control versus uncontrolled observational studies. हमारे पास 4 इसकी डायमेंशन हैं। कंट्रोल वर्सेस अनकंट्रोल्ड, पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट, स्ट्रक्चर्ड वर्सेस नॉन स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और कंसील्ड वर्सेस अनकंसील्ड। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस की 4 हमारे पास डायमेंशन है और इनको हम वन बाय वन देखते हैं। कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। कंट्रोल्ड कौन सी स्टडीज़ हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं, और अनकंट्रोल्ड कौन सी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस वो तमाम ऑब्जर्वेशंस जिसको प्रॉपरली अरेंज किया जाता है, जो ऑब्जर्वेटरी है, ऑब्जर्वेशन करने वाला जो है वो प्रॉपर उसकी अरेंजमेंट्स करता है, बाकियों को बताता है कि आप को जो है ना ऑब्जर्व किया जाएगा, और उसी के हिसाब से उनके साथ जो है ना वो बर्ताव भी होता है, और उनके समझे के सामने या करीब बैठ के या उनके अंदर ही बैठ के ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करता है। दूसरा है अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस। Uncontrolled observation is an observational technique that make no attempt to control, manipulate or influence the situation. Uncontrolled observation ऐसी observation है जिसमें के रिसर्चर जो है वो ट्राई नहीं करता, वो कोशिश ही नहीं करता माहौल को अपने काबू में करने के या उसको मैनिपुलेट करने के, ना ही किसी सिचुएशनल सीन को जो है ना इन्फ्लुएंस करता है, जो जिस तरह की बुनियाद पे हो रहा है उसको वैसे ही करता है। लाइक मैं छोटी सी एग्जांपल दूँ इसकी, चिड़ियाघर में जो है ना अगर ये देखना हो जू वालों ने कि एक भूखा शेर जो है ना वो कैसे हमला करता है, तो वो एक जो है ना मतलब हिरन या कोई भी बकरी या कोई भी जो है ना जो उसका शिकार हो सकते हैं उसको उसके आसपास छोड़ देते हैं और वो शिकार करना शुरू कर देता है। जैसे ही ये देखते हैं कि ये शिकार के बिल्कुल करीब पहुंच गया है या अब जो है ना उसको ख़तरा है हमारे ऑब्जेक्ट को, तो ये हटा सकते हैं, उन दोनों को हटा सकते हैं और शेर को दोबारा पिंजरे में बंद कर सकते हैं या जो भी है, मतलब किसी न किसी तरह उनके पास वो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होती है। अनकंट्रोल्ड में अगर यही आप कह लें, जैसे नेशनल ज्योग्राफिक वाले अक्सर शेर को शिकार करते हुए दिखाते हैं या और कुछ इस तरह जो है ना वो बाज वगैरह को जो है ना वो शिकार शाम का करते हुए दिखाते हैं, तो वो अनकंट्रोल्ड है, उनका उस सिचुएशन को कंट्रोल करने से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है और ना ही वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा है टाइप इसकी, डायमेंशन इसकी ऑब्जर्वेशन की, वो है पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट।
पार्टिसिपेंट कौन होता है? जो कि उसमें शामिल हो रहा है। नॉन पार्टिसिपेंट वो होता है जो कि उसमें शामिल नहीं हो रहा। अब नॉन पार्टिसिपेंट ऐसा रिसर्चर है who is never directly involved in the actions of the actors but observe them from outside the actors visualize horizon। जहाँ उनको नहीं पता कि हमें देखा जा रहा है, वहाँ से उनको खड़ा होकर स्पून से रिसर्चर जो है, ऑब्जर्वर जो है वो देखता है, लेकिन उनकी किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, इसमें वो बाकायदा जिन पर भी स्टडी कर रहा होता है उनमें वो चल फिर रहा होता है और उनको देख रहा होता है और उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब इसमें हमने लास्ट लेक्चर में ये एथनोग्राफिक को भी पढ़ा था, तो यहाँ भी वही आ गई, केस स्टडी भी वही है कि वो केस स्टडी को करनी है तो बाकायदा उनके अंदर घुस जाते हैं। एथनोग्राफिक में भी यही है, उनके ग्रुप में जो है ना वो घुस जाते हैं। ये अलग बात है, वो आगे मतलब टाइप के हवाले से कि वो उसको जो है ना शो करवाएं या ना करवाएं, वो आगे हमारी एक टाइप आ रही है, लेकिन मतलब वो उनके साथ होते हैं और उन्हीं में ही मौजूद होते हैं। थर्ड डायमेंशन है हमारी इसकी ऑब्जर्वेशन की, वो है स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। अब स्ट्रक्चर्ड कौन सी होती हैं? वेयर द ऑब्जर्वर हैज़ अ प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटीज़ और फिनोमेना प्लान टू बी स्टडीज। ऐसी सिचुएशन, ऐसा प्री डिफाइंड कैटेगरीज, एरिया, एक्टिविटीज़ जो कि पहले से प्लान होती हैं, जो कि पहले से ही प्लान होती हैं, वो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडी कहलाता है। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो है वो होती है कि मौके पे छोड़ दिया जाता है कि जो है जैसे है कि बुनियाद पे। ठीक हो गया। लाइक अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में इवेंचुअली लीड टू अ सेट ऑफ टेंटेटिव हाइपोथेसिस दैट आर टेस्टेड इन सब्सिक्वेंट रिसर्च दैट इज डिटेक्टिव इन नेचर। यानी जो मौके पे होगा, जो मौके पे डिटेक्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंगली एक जो है ना वो एक्शंस कर लिए जाते हैं। उससे पहले बस एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस ही उनके पास होता है और कुछ नहीं। और जो फोर्थ वन है वो कंसील्ड वर्सेस अनकंसील्ड ऑब्जर्वेशंस हैं। अभी मैंने जो है ना वो बात की पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट वाले पोर्शन में कि बाज़ में जब उनके साथ शामिल हैं तो उनको बताया जाता है, बाज़ में नहीं बताया जाता। जो कंसील्ड ऑब्जर्वेशंस होती हैं इनमें नहीं बताया जाता, यानी हिडन रखा जाता है, पोशीदा रखा जाता है, छुपाया जाता है। ठीक है। और जो अनकंसील्ड होती हैं उनमें जो है वो नहीं छुपाया जाता। ठीक हो गया। इसकी एक बहुत मशहूर स्टडी भी मैनेजमेंट साइंसेस की है, हार्थॉर्न स्टडीज़, जिसमें कि चंद लोगों पर जो है ना वो किया गया एक्सपेरिमेंट कि उनकी लाइट के अंदर जो है ना कम लाइट के अंदर क्या परफॉर्मेंस है और ज़्यादा लाइट के अंदर कैसी परफॉर्मेंस है। तो वो एक उन्होंने स्टडी की थी, हार्थॉर्न स्टडीज़। तो उन्होंने उनको नहीं बताया था कि आप अंडर ऑब्जर्वेशन हो, और जस्ट उन पर स्टडी की गई थी। तो इल्यूमिनेशन के इफेक्ट्स वगैरह देखने के जो भी उनके रिजल्ट्स निकले हों वो बात की बात है, लेकिन मकसद आपसे ये जस्ट शेयर करना था। अब इस सारे में जो है वो दो इम्पोर्टेंट जो है ना वो अप्रोचेस हैं ऑब्जर्वेशन के। एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, दूसरी स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, दूसरी स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है। ये दो अप्रोचेस हैं जो कि मेजर हैं और मेन। तो इनको हम अब वन बाय वन देखते हैं। ये है फर्स्ट वन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सेकंड वन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। इनके पहले इंट्रोडक्शन है छोटा छोटा, और फिर बाद में इनकी छोटी छोटी सी डिटेल है, और सेम ऐसे ही इसकी भी छोटी सी डिटेल है, और एंड में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं इसके ऑब्जर्वेशन के। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से।
Earlier in this chapter we have explained that अच्छा इससे पहले researcher can play one of two roles while gathering observational data, that of a non-participant and participant observer. यहाँ हमारी participant observer के हवाले से बात हो रही है. A key characteristic of participant observer is that the researcher gathers data by participating in daily life of group or organized under study. जिन लोगों पर स्टडी होनी है, जो लोग स्टडी का हिस्सा हैं, जिन पर रिसर्च की जा रही है, तो उनमें वो हमारे रिसर्चर जो है ना, जो कि इस अप्रोच को यूज़ करता है, वो इसमें शामिल हो जाता है उनके साथ. बेसिकली इससे मकसद जो उसका होता है रिसर्चर का, वो यही होता है कि मैं उस ग्रुप में शामिल होकर और जो उनकी ओरिजिनल चीज़ें हैं वो फेक नहीं, मुझे ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन चाहिए, ओरिजिनल मुझे उनकी पार्टिसिपेशन चाहिए. तो मैं उसके हवाले से ही मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि ये कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं. इसी की अगर डिटेल में जाएँ तो पार्टिसिपेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कंबाइंस द प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड ऑब्जर्वेशन. इसमें एक प्योर ऑब्जर्वेशन है और एक प्योर पार्टिसिपेशन है. प्योर ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है कि रिसर्चर इज़ नेवर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ द ग्रुप अंडर स्टडी. मतलब रिसर्चर वहाँ मौजूद होता है, लेकिन वो उनके किसी एक्शंस में, उनकी जिन पर स्टडी हो रही है, जिस मकसद के लिए स्टडी हो रही है, उनमें कभी भी जो है वो शामिल नहीं होता और उनमें जो है ना वो उनको डिस्टर्ब नहीं करता उनके एक्शंस को. जबकि दूसरा जो है वो प्योर पार्टिसिपेशन है. तो पार्टिसिपेशन प्योर जो है, इसमें द रिसर्चर बिकम सो इन्वॉल्व विद द ग्रुप अंडर द स्टडी इवेंचुअली एवरी ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च इंटरेस्ट इज लॉस्ट. तो वो बेसिकली उनके साथ शामिल होता है, लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि उसका अपना जो है ना इंटरेस्ट वो लॉस्ट हो जाए, लेकिन ये बहरहाल वो उनके साथ मिलके फील करना चाहता है, काम करना चाहता होता है, देखना चाहता है क्या फीलिंग्स होती हैं, तो वो इसलिए इन डेप्थ उनके साथ ही जो है वो अटैच्ड होता है. Observation aspect of participant observation. While participating, the researcher should observe and record, and at the later stage analyze behavior, actions, interactions, events, and the like. सारी चीज़ें मतलब इसमें ऑब्जर्वेशन एस्पेक्ट में होता है कि एनालाइज भी करनी है, जो एक्शंस हैं उनको देखना भी है, इंटरेक्शन भी करनी है, इवेंट्स को भी मद्देनज़र रखना है. तो सारे का सारा जो है ना वो अपना उनके शामिल हाल रखता है. इस सारे में एक चीज़ रेपो आ जाती है. हमारे जो स्टडी का पार्ट होते हैं वहाँ क्या रेपो बनती है, ये फिर कह लें कि सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है. एस्टेब्लिशिंग रेपो इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशिंग अ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद द सोशल ग्रुप अंडर स्टडी बाय शोइंग रिस्पेक्ट, being truthful, and showing commitment to well-being of the group or the individual member of the group, so they feel secure in sharing sensitive information with the researcher. बाज़ दफ़ा ऐसी भी रिसर्च डाटा लेना होता है उनसे उसी गपशप के दौरान कि आम इंसान शायद झिझकता हो या शर्माता हो, लेकिन वो वहाँ पे झिझके ना और शर्माए ना, इतना उनके साथ जो है ना वो अच्छी रेपुटेशन बिल्ड करनी पड़ती है. बात आ रही है ऑब्जर्वेशन की बार बार, तो यहाँ पॉइंट ऑफ व्हाट टू ऑब्जर्व करना क्या चाहिए. फॉर दिस रीज़न द रिसर्चर शुड ट्राई टू कीप अ सर्टेन फोकस ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन प्रोसेस. कौन कौन सी हैं? 3 जो है ना इसकी कंसेक्टिव प्रोसेसेस हैं. डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन है, फोकस्ड ऑब्जर्वेशन है और सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन है. डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन में क्या है? द डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड एन इनिशियल स्टोरी और नरेटिव अकाउंट. ठीक है, बिल्कुल स्टार लेवल का, और उसको नरेट किया जाता है, जस्ट लिखा जाता है. डिक्टेट जिस तरह को करता है ना, तो हम उसको नरेट कर रहे होते हैं, हम सिर्फ लिख रहे होते हैं, उनको सिर्फ डिस्क्राइब किया जा रहा है. डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन में लंबा 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 बस उसको फुली लिखा जा रहा है. फोकस्ड ऑब्जर्वेशन में जस्ट जो पॉइंट्स जिन पे रिसर्चर सोच के आया है
कि मैंने ये चीज़ें नोट डाउन करें, जस्ट उन्हीं को फोकस करता है। वो उनकी फीलिंग हो सकती है, इमोशंस हो सकते हैं, एक्शंस हो सकते हैं, एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, उनको उनके कुछ और अदर इस तरह के जो है ना वो थीम हो सकते हैं। तो ये अलग से। और लास्ट वन इसमें सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन के जस्ट जो है ना रिसर्चर फोकस ऑन different type of actions, activities and events and look for regularities in them। वो सोच के आता है कि मैंने इन चीज़ों को देखना है, फिर उनको मुकम्मल एक डिफरेंस के साथ देखता है, एक पूरे एक इवेंट वाइज जो है ना उनको रेगुलरली देखता है और उस चीज़ को फील करता है, फोकस करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ कैप्चरिंग डाटा इन पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन इज राइटिंग फील्ड नोट्स। साथ साथ वो कहते हैं जी कि लिखते जाएं, तो ये सबसे बेहतरीन और अच्छा तरीका है। जो हमारा सेकंड था इम्पोर्टेंट अप्रोच में से स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, उसका है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन इज फोकस्ड इन नेचर एज इट लुक्स selectively at the predetermined phenomena. The focus of structured observation is fragmented into small and manageable pieces of information. Simply जो structured observation होती है ना, चूँकि उसमें पहले से सोचा हुआ होता है कि मैंने क्या क्या ऑब्जर्व करना है, कितना ऑब्जर्व करना है, कितने टाइम के लिए करना है, selectively यानी वो चीज़ें होती हैं, तो वो फिर उनको ना छोटे छोटे पीसीज में मैनेजेबल इंफॉर्मेशन उसकी हो जाती है, नोट डाउन कर लेते हैं। लाइक जस्ट बिहेवियर जो है वो सबके नोट करने हैं, जस्ट एक्शन जस्ट उनके नोट करने हैं, उनकी जस्ट इंट्रैक्शन नोट करनी है, जस्ट उनके हैपन इवेंट्स जो है ना वो नोट करने हैं। तो इस तरह ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सी जो है इंफॉर्मेशन वो ली जाती है। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर in structured observation. For instance, the researcher may have decided on the observation category in a rather precise and mutually exclusive way in advance. Highly structured observation or start with detailed plan और with the observer, यानी ये सारा उसी के अपने जो है ना वो एक्शंस में होता है कि वो डिटेल में चलना चाहता है या उसको बिल्कुल शॉर्ट में जो है ना वो रहना चाहता है। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा पॉइंट था यूज़ ऑफ कोडिंग स्कीम इन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। कोडिंग हम साथ साथ करते हैं, क्योंकि जिस तरह अखबार के नुमाइंदे होते हैं वो अगर किसी का इंटरव्यू करने जाते हैं या कोई जो है ना पॉलिटिशियन स्पीच दे रहा है वो उसकी स्पीच को लिखते हैं तो वो शॉर्ट हैंड यूज़ कर रहे होते हैं। सेम ऐसे ही कोडिंग स्कीम्स जो है ना वो यूज़ की जाती हैं और जितना भी डाटा लेना है उनको यानी गुड के लिए 1, बैड के लिए 3, इन बिटवीन के लिए 2, इस तरह जो है ना वो कोडिंग देख ली जाती है। और इस कोडिंग की स्कीम को जो है ना वो 2-3 कंसिडरेशंस के तहत किया जाता है। फोकस होता है कि हमारा क्या रिजल्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है, ईज़ ऑफ यूज़ को देखा जाता है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव को जो है ना वो प्रॉपरली चेकआउट किया जाता है। और ये कोडिंग जो है ये अपनी ज़ाती एक मतलब खुद से बनाई हुई होती है, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई प्री डिसाइडेड हो, चूँकि हमारी अपनी स्कीम होती है, हमारे अपनी ज़रूरत होती है और हमें अपने ही हिसाब से चलना होता है, तो इसलिए हम उनको जो है वो अपने ही हिसाब से करते हैं। लाइक यहाँ पे जो है ना वो कोडिंग की कुछ दिए हुए हैं, सिंपल चेकलिस्ट है, यहाँ पे सीक्वेंस रिकॉर्ड है, सीक्वेंस रिकॉर्ड ऑन टाइम स्कैन है, वो 1, 2, 3, 4 जो भी उनकी अपनी कोडिंग है अपने हिसाब से हर पर्सन जो है ना वो उसको देखता है। और इस सारे डाटे को जो है वो चेकलिस्ट के तौर पे बनाया जाता है, इनको ये सीक्वेंस रिकॉर्ड्स को भी देखा जाता है, इन डाटा जो भी डाटा होता है उनकी वैलिडिटी को भी देखा जाता है, रिलायबिलिटी को भी देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली जो है ना वो चीज़ें तय होती हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑब्जर्वेशन, काफ़ी सारे इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, यहाँ इनको जो है ना ये अंडरलाइन कर दिया गया है, आप इनको जो है ना वो खुद देख लीजिएगा। इन सिंपल वर्ड्स, ऑब्जर्वेशंस अगर तो बाइस्ड हुए बगैर की जाएँ तो इनके ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, अगर बाइस्ड हो के किए जाएंगे तो फिर ये इनके उस रिसर्च का फ़ायदा नहीं है, ऑब्जर्वेशंस का फ़ायदा नहीं है, टाइम भी स्पेंड किया है लेकिन उनका फ़ायदा नहीं होता।
तो मुख्तलिफ हमें इन्वायरमेंट मिलता है देखने को, हमें लेआउट मिलता है, वर्क फ्लो मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्टिविटीज़ हमें उसी सूरत में बेहतरीन रहती हैं अगर हम उनको फेयर बेसिस पे जो है ना वो लेके चल सकें। इनको आप मज़ीद डिटेल में देख लीजिएगा, टाइम काफ़ी जो है ना वो बढ़ रहा है। तो इंशाल्लाह जो है इसको नेक्स्ट फिर रिमेनिंग अगर कोई होगी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो इंटरेक्टिव सेशन है उसमें जो है ना इन डिटेल देख लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।